नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको प्रदेश भर में पिछले एक सप्ताह में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में फिर से तेज होते कोरोना के कहर की। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। संस्कारधानी जबलपुर में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रसित नागरिकों में कोविड टीका लगवाने पहले चरण से ही जबरदस्त उत्साह दिखा। 1 मार्च से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में भी उनके उत्साह और बढ़ती संख्या को देखते हुए शासकीय और निजी अस्पतालों सहित टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई। टीके के दूसरे डोज के बावजूद प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। जिले में कोविड नियमों का पूरा पालन करवाने सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। जबलपुर में नियमों का पालन न करने और उल्लंघन करने वालों पर रोको टोको अभियान के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्हें जरूरी समझाइश भी दी जा रही है। जिले में किए जा रहे दूसरे चरण के कोविड वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए प्रशासन पहले से ज्यादा चौकस है। कोरोना के फिर से बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए और पूर्व के अनुभव के आधार पर लोगों को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी और समय समय पर हाथ सैनिटाइज का पालन करने आग्रह किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने बताया कि निवेदन है कि टीकाकरण में विशेष रुचि दिखाकर अपना टीकाकरण कराएं, स्वयं को सुरक्षित रखें। टीकाकरण होने के बाद भी जो कोविड की सामान्य सावधानियां हैं, जैसे मास्क लगाना है, सुरक्षित दूरी रखना है एवं अनावश्यक भीड़ वाले इलाकों से बचना है, ये हमारे समाज की सेहत के लिए आवश्यक है। जाहिर है जिले में महामारी कोरोना से एक बार फिर स्थिति गंभीर हो रही है। वहीं दूसरी ओर संक्रमण की लहर को काबू में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत पहले से कोरोना संक्रमण से प्रभावी जबलपुर जिले में भी फीवर क्लिनिक दोबारा शुरू किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जारी आदेश के तहत चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, नर्स आदि से लैस चलित मोबाइल वैन भी गठित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। रतलाम जिले में कोविड नियमों का किस तरह से पालन करवाया जा रहा है, बता रही हैं हमारी संवाददाता। कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे अपने पैर पसार रहा है, वैसे वैसे रतलाम में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें रतलाम में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार 500% है। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अमला एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। लेकिन जिस रफ्तार में मरीज बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन 20 से 30 औसत मरीज आने की इस अवस्था में इसे रोकने के लिए आम लोगों की जागरूकता ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आकाशवाणी से चर्चा में बताया कि वैक्सीन के साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन बहुत ही आवश्यक है। मैं डॉक्टर प्रभाकर ननौरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम जिले की सभी जनता से अपील करता हूँ कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए, जिसमें प्रतिदिन 25 से 30 केस रतलाम जिले में निकल रहे हैं, ऐसे समय में हमें SMS का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। मास्क पहनना और बार बार हाथों को धोना, ये हमारे पुराने उपाय हैं जिन्हें हमें फिर से दोहराना होगा, इनका उपयोग सुनिश्चित करना होगा। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। ग्वालियर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। वैश्विक महामारी कोरोना के उन्मूलन के लिए ग्वालियर जिले में भी कोरोना टीकाकरण का काम जारी है।
हाल ही में संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना एवं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जेएएच परिसर स्थित कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती जयती सिंह, अपर कलेक्टर टीएन सिंह और एसडीएम ग्वालियर सिटी प्रदीप सिंह तोमर सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। साथ ही आम जनता को संदेश दिया कि भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है, इसलिए बारी आने पर सभी लोग बेझिझक कोरोना का टीका लगवाएं और देश को कोरोना मुक्त बनाने में सहभागी बने। सिविल सर्जन डॉक्टर डीके शर्मा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि दूसरे चरण के टीके के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई बेहद जरूरी है। कोरोना के संबंध में मेरा ये कहना है कि जब भी हम वैक्सीन लगवाते हैं, पहला वैक्सीन लगवाते हैं और उसके 28 दिन बाद दूसरा वैक्सीन लगवाते हैं, उसके 14 दिन बाद, दूसरे वैक्सीन के 14 दिन बाद हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की ताकत आती है। यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी बात गौरतलब ये है कि हमें मास्क नहीं छोड़ना है और ना ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से बचना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। पन्ना जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी आरएस पांडे ने भी आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से ये अपील की। महाराष्ट्र बॉर्डर से एमपी में आने वाले लोगों का कोशिश की जाए कि उनको 72 घंटे के अंदर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए आरटीपीसीआर की, तभी उनको प्रवेश दिया जाए। अथवा सिम्टोमेटिक कोई व्यक्ति किसी बस स्टैंड या कहीं भी आता है तो उसको थर्मल स्कैनिंग करा करके उसकी जांच की जाए। साथ ही हर व्यक्ति को रोको टोको अभियान के तहत रोका जाए और उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाए। कोई भी व्यक्ति गैर जरूरी तरीके से बाजारों में न घूमे, क्योंकि कौन सा व्यक्ति पॉजिटिव है या संभावित है ये बिना टेस्ट के नहीं बताया जा सकता। अब कुछ और खबरों पर बात। कृषि विज्ञान केंद्र मंडला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आलू मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कार्यक्रम के शुभारंभ में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि को विज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। नवीन तकनीक के माध्यम से कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। किसानों को कृषि के साथ मछली पालन, पशुपालन एवं उद्यानिकी जैसी अन्य कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़ते हुए विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित होना चाहिए। इस्पात राज्य मंत्री ने किसानों को आह्वान किया कि इस प्रशिक्षण में बताई गई तकनीक का कृषि कार्य में उपयोग कर उत्पादन बढ़ाएं। राज्यसभा सदस्य संपत्तिया उइके ने कहा कि जिले में कृषि की असीम संभावनाएं हैं। आवश्यकता है जमीन की गुणवत्ता के आधार पर क्षेत्रवार योजना तैयार कर संचालित करने की। किसानों से कहा कि वे उन्नत तकनीक को अपनाकर बहुफसल कृषि की ओर अग्रसर हों। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप सिंह विसेन ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप अब देश के उत्पाद विदेशों में ही भेजे जा रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि किसान और विज्ञान की मित्रता आवश्यक है। जय जवान जय किसान के नारे को अब जय जवान जय अनुसंधान तक स्वीकार करना जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतुल श्रीवास्तव ने रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, डॉक्टर गजेंद्र राणा ने कोदो कुटकी के मूल्य संवर्धन, श्वेता मसराम ने मिट्टी परीक्षण के फायदे, डॉक्टर बीके प्रजापति ने मशरूम उत्पादन के संबंध में किसानों को जानकारी दी। सफल कृषक लक्ष्मी भावरे ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के वैज्ञानिक विशाल मेश्राम के द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। राज्यसभा सदस्य सोमेर सिंह सोलंकी, विचय विधायक नारायण सिंह पट्टा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कलेक्टर हर्षिका सिंह, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कृषि वैज्ञानिक तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया गया। मंडला से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं शशांक चौबे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन खंडवा के सिविल सर्जन कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर सत्य सिंह राठौर द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि भारत में क्षय रोग की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक भारत में क्षय उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह लक्ष्य 2024 तक पूर्ण करने का संकल्प लिया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सेंट्रल टीबी डिवीजन के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में टीबी फोरम का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य
6 उन्मूलन संबंधित आवश्यक जानकारियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा के अंतर्गत जन आंदोलन अभियान का प्रारंभ 1 मार्च से किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष भर अलग अलग गतिविधियां कर टीबी उन्मूलन के वांछित लक्षणों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को कार्यक्रम में भागीदार बनाना है। उन्होंने बताया कि 2 सप्ताह से अधिक समय खांसी आने पर या 2 सप्ताह से ज़्यादा बुखार आना, वजन में कमी, बलगम में खून आना जैसे टीबी के लक्षण होते हैं। लक्षण दिखाई देने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच अवश्य कराएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। मंदसौर जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत खेत तालाब निर्मित किए जाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। इस योजना के तहत किसान अपनी भूमि पर खेत तालाब योजना का लाभ ले सकता है। किसान को अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए ग्रामीण विकास व राजस्व की संयुक्त टीम भी बनाई गई है। योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 5 खेत तालाब बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम फेज में जिले में करीब 2200 खेत तालाब निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। खेत तालाब योजना में किसानों को लाभ तो मिलेगा ही साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की यह योजना किसानों को दोहरा लाभ देने के साथ जिले को डार्क जोन से बाहर निकालने में बड़ा फायदा करेगी। खेत तालाब योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग मंदसौर द्वारा एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है, जिसका प्रचार प्रसार बृहद रूप से किया जा रहा है। मंदसौर जिला पंचायत सीओ ऋषभ गुप्ता ने बताया कि इसके अंतर्गत किसान अपने खेत में बारिश में पड़ने वाले पानी को सहज सकता है वहाँ पर, और वहाँ प्रयास कर सकता है कि अपने खेत में ही वो रबी की फसल का पानी का इरिगेशन अपने ही तालाब से कर ले। वो योजना मनरेगा के माध्यम से हम उनके खेत तालाब बनवाएंगे। इसका मुख्य फायदा ये है कि आने वाले समय में जो हमारा भूमि का जल का स्तर है वो बढ़ेगा, और जो हमारे हैंडपंप हैं, जो हमारे ट्यूबवेल हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे अप्रैल में मई में सूख जाते हैं, वो 12 मासी हमारे बन पाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। पेस्टिसाइड और रसायन से होने वाली खेती से हुई फसल की पैदावार जहां जमीन और मिट्टी की सेहत बिगाड़ रही है, तो वहीं इससे उपजने वाले खाद्यान्न लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ऐसे में नरसिंहपुर जिले के किसान अब जैविक खेती में खासी रुचि ले रहे हैं, और यही वजह है कि अब इन किसानों के उत्पाद बाजार से अधिक मूल्य पर हाथों हाथ बिक रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। खेती में नवाचार और जैविक खेती में कमाल करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले के किसान हमेशा से जुनून के साथ जुटे रहे हैं। कोरोना काल से लोगों में बेहतर और शुद्ध आहार खाने की सोच को बल मिला, जिसने यहाँ के जैविक किसानों को खासा उत्साहित किया है। हालात यह है कि बहुत से किसानों ने पेस्टिसाइड और रसायन की खेती के साथ साथ अब कुछ हिस्से में गोबर खाद के जरिए जैविक खेती का भी काम शुरू किया है, जबकि कई किसान सालों से जैविक खेती करते चले आ रहे हैं। उन्हीं किसानों की बदौलत जिले में एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को बल मिला है, जिसके चलते यहाँ का गुड़ और दाल भोपाल हाट में बाजार से कई गुना ज्यादा दामों में बिका। उन्नत और जैविक खेती करने वाले किसान मंडियों की जगह अब सोशल मीडिया के जरिए अपने उत्पादों की ब्रांडिंग कर रहे हैं, और उनके खेत से अब सीधे डाक के जरिए सारे देश में ये जैविक खाद्यान्न पहुंच रहे हैं। इस पहल से जहां किसानों की आय बढ़ी है, तो वहीं जहर मुक्त खेती को बढ़ावा मिला है, जो खेती के साथ साथ लोगों की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।